स्वागत है आपका ओवरऑलॉजी चैनल पर। यहाँ हम मोटिवेशनल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी रियलिटी को चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आरव एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बेहद संवेदनशील और समझदार युवक था। उसके अंदर विचार करने की इतनी तीव्र क्षमता थी कि कोई भी मामूली बात उसे दिन भर सोचने पर मजबूर कर देती। उसकी ये प्रवृत्ति शुरू में उसके माता पिता को अच्छी लगती थी, सोच समझ कर बोलने वाला संयमित लड़का। लेकिन धीरे धीरे ये सोच उसके जीवन को भार बना गई। आरव हर बात में छिपे अर्थ खोजता, हर शब्द के पीछे नियत देखता, हर परिस्थिति की संभावना को बार बार अपने दिमाग में दोहराता। अगर कोई उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दे तो वो ये सोचता कि क्या उसने मेरे बारे में कुछ जाना है, और अगर कोई बिना देख के निकल जाए तो वो ये सोचता कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। उसकी सोच इतनी गहरी और लगातार हो गई थी कि वह वर्तमान में जीना भूल चुका था। वह बात करता कम था और सोचता ज़्यादा। स्कूल में शिक्षक कुछ पूछते नहीं थे क्योंकि वह जवाब देने में इतना सोचता था कि मौका ही निकल जाता। उसके दोस्त भी धीरे धीरे उससे कटने लगे क्योंकि वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके विचार उसके साथ दे रहे हैं या उसको अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। वह चाहता था कि दिमाग शांत हो, लेकिन उसका दिमाग उसे हर बार सोचने में फंसा देता। समय बीतता गया और आरव की ये आदत उसके आत्मसम्मान को अंदर से खोखला करने लगी। अब वह खुद से इतना डरने लगा था कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना असुरक्षित क्यों महसूस करता है। लोग उससे बात तो करते थे, लेकिन तो वो ये सोचने लगता था कि उसने मुझे तो कुछ गलत नहीं बोल दिया या मैंने उसे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। कोई तारीफ़ करे तो उसे लगता था कि शायद उसमें कोई मजाक छिपा है। वह बार बार अपने व्यवहार को विश्लेषण करता, हर प्रतिक्रिया को दोहराता और हर संबंध की गहराई को अपने दिमाग की शक की दरारों में गिरा देता। पिताजी जब कुछ बोलते तो वह सोचता कि वो नाराज़ है। माँ जब चुप रहती तो लगता कि उन्होंने कुछ छुपा रखा है। धीरे धीरे उसका ये अत्यधिक सोचने का स्वभाव उसे अकेलेपन की तरफ ले गया। वह हर बात पर आत्मविश्लेषण करता, लेकिन यह विश्लेषण आत्मनिर्माण की बजाय आत्मविनाश बन चुका था। उसका मन अब बोझ बन चुका था। वह जानता था कि ये सब सोचें उसका दुख का कारण बन रही है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सकता था। अब वह ना हंसता था, न खुलकर किसी से बात करता था, न ही किसी कार्य में मन लगाता था। उसकी आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर तनाव का स्थायी भाव था। उसने कई बार खुद से कहा कि बस अब नहीं सोचूंगा, लेकिन ये कहने के बाद भी वह यही सोचता रहा कि क्या नहीं सोच पाता, क्या मैं ठीक नहीं हूँ। एक दिन जब आरव अपनी इस उलझन से हार कर नदी किनारे बैठा था, उसकी नज़र एक शांत चेहरे वाले वृद्ध भिक्षु पर पड़ी। वह भिक्षु कुछ देर खड़ा होकर नदी के भाव को देख रहा था, जैसे वह पानी नहीं समय को बहता देख रहा हो। भिक्षु ने आरव की आंखों में झांका और धीमे से पूछा, तुम थके हुए लगते हो, लेकिन शरीर नहीं, मन थका है ना? आरव चौंक गया। पहली बार किसी ने उसके सबसे गहरी पीड़ा को बिना कहे पहचान लिया था। भिक्षु मुस्कुराए और पास बैठकर बोले, मैं भी एक समय में ऐसे ही था, विचारों का कैदी। लेकिन फिर एक दिन मैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संपर्क में आया और मेरी सोच ने मुझे आज़ाद करना शुरू किया। ये सुनते आरव की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे लगा कि उसकी सोच की पीड़ा कोई अनोखी नहीं थी और शायद इसका कोई उपाय भी था। भिक्षु ने कहा, तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो विचारों की बाढ़ है। तुम बह रहे हो। क्या तुम ये देखना चाहती हो कि कैसे बहने से बचा जा सकता है? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे जानना है कि मैं कैसे बच सकता हूँ खुद से। भिक्षु ने उसे अगले दिन सुबह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने आरव से कहा, बैठो, आंखें बंद करो, सांस लो और उसे महसूस करो। कोई विचार आए तो उसे मत पकड़ो, बस उसे आते जाते देखो। आरव ने वैसे ही किया, लेकिन मुश्किलें शुरू हो गईं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग में विचारों का झुंड चल रहा था। मैं ध्यान कर पा रहा हूँ या नहीं? भिक्षु मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? ये शांति कब आएगी? अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो क्या होगा? भिक्षु ने हल्की मुस्कान के बाद कहा, तुम जो सोच रहे हो वही साधारण मन है। बुद्ध ने कहा था, मन चंचल है, उसे केवल देखने से ही उसका चंचलपन कम होता है। तुम उसे रोक नहीं सकते, पर उसे देख सकते हो। जब तुम केवल देखने लगते हो तब वह हारने लगता है। ये बात आरव के दिल में बैठ गई। क्या विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें देखने से मुक्ति संभव थी? अब आरव रोज ध्यान करने लगा।
लेकिन हर बार विचार उससे लड़ाई करते। बीते हुए कल की बातें, भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, सब कुछ उसके ध्यान में आकर उसे हिलाते। पर धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि हर बार वे विचारों के आने से ज़्यादा परेशान नहीं होता, बल्कि उनसे चिपकने से होता था। जब उसने उन्हें केवल आते जाते देखा तो उनके असर में गिरावट आई। भिक्षु ने एक दिन कहा, बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार स्थायी नहीं है, वे आकर चले जाते हैं, तुम क्यों उन्हें सच्चाई समझ बैठते हो। उस दिन के बाद आरव ने विचारों से डरना बंद किया और उन्हें पहचानना शुरू किया। ये पहचान ही उसका पहला आत्मज्ञान था। धीरे धीरे आरव ने खुद को समझना शुरू करा। उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों के विचारों से नहीं, अपने विचारों से हार रहा था। उसने छोटे निर्णय लेने शुरू किए, जैसे सुबह उठकर तय समय पर ध्यान करना, बिना ज़्यादा सोच के लोगों से सामान्य बातचीत करना और हर नकारात्मक विचारों का सवाल करना, क्या ये सच है। जैसे जैसे वह ये करने लगा, उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वह अब खुद से डरने की बजाय खुद को जानने लगा था। उसने पहली बार अनुभव किया कि बुद्ध की शिक्षाएं केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभव में जीवित होती हैं। अब आरव फिर से लोगों के बीच जाने लगा, लेकिन इस बार वह बदला हुआ था। वह अब हर बात को गहराई से नहीं बोलता था, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करता था। जब कोई कुछ कहता तो वह सोच में नहीं उलझता, बल्कि सहज रूप में उसका उत्तर देता। वह अब शांत था, पर निर्जीव नहीं, वह जगा हुआ था। लोग उसके अंदर के इस परिवर्तन से प्रभावित हुए। एक दिन एक बूढ़े किसान ने उससे पूछा, बेटा, पहले तुम बहुत सोचते थे, अब इतना हल्का कैसे हो गए। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब भी सोचता हूँ, पर अब सोच को पकड़ता नहीं, बस उसे आता जाता देखता हूँ। ये जवाब उस किसान के लिए नहीं, आरव के लिए भी था, क्योंकि ये अब उसके लिए सत्य बन चुका था। आरव ने निर्णय किया कि जैसे उसे एक भिक्षु ने दीक्षा दिखाई, वैसे ही वह अब दूसरों को सहायता करेगा। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को ध्यान सिखाना शुरू किया। वे सबको एक ही बात समझाता, मन को मारो मत, समझो, विचारों से डरो मत, उन्हें पहचानो। बुद्ध ने कहा था, जैसे तूफान बादलों को हटा देता है, वैसे ही समझ का प्रकाश अज्ञान को दूर कर देता है। गांव के लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर आने लगे और आरव उन्हें ध्यान व आत्मनिरीक्षण के सरल तरीके बताता। वह खुद को गुरु नहीं मानता था, सिर्फ एक साधक मानता था जो अब भी सीख रहा था। अब आरव को जीवन में वही मिल चुका था जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी, भीतर की शांति। वह अब किसी के व्यवहार पर ज़्यादा नहीं सोचता था, क्योंकि वह जानता था कि हर इंसान अपने अनुभव और सोच की प्रतिक्रिया करता। अब जब कोई उसे बुरा बोलता तो वह पहले की तरह टूटता नहीं, बल्कि सोचता, ये उसकी पीड़ा है, मेरी नहीं। यही थी बुद्धि की दृष्टि, करुणा, समझ और आत्मज्ञान। आरव अब उसी दृष्टि से जीवन को देख रहा था। उसे अब कोई जल नहीं थी, कोई डर नहीं था। वह विचारों के साथ रहना सीख चुका था, बिना उसमें डूबे। वर्षों बाद आरव एक सिद्ध साधक बन गया, जिसने सोच को साथ लिया था। वह अब गांव-गांव घूमकर लोगों को सिखाता कि अधिक सोचना क्यों दुर्भाग्य है, एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है भीतर जागने का। ये सबको यही कहता, विचार रुकते नहीं, और उनकी पकड़ छूटी जा सकती है। बुद्ध ने कहा था, छोड़ना ही सच्चा पकड़ना है। अब तुम ये समझ जाओगे तो सोच कभी कोई रोक नहीं पाएगा। और इसी ज्ञान से आरव ना जाने कितने कदमों का जीवन बदला, क्योंकि उसने खुद को पहले बदला। ये कहानी में सिखाती कि ओवर थिंकिंग कोई श्राप नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता का पहला संकेत है। यदि हम उसे बुद्ध की दृष्टि से देखें, ध्यान से उसे देखें और उसके पीछे के डर को पहचानें, तो हम सोच के परे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम सोच नहीं, हम वह जागरूकता हैं जो सोच को देख सकती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। धन्यवाद।